हाय। तो आज हम पढ़ेंगे पाइथन में फंक्शंस के बारे में। पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं मैं उसकी बात करता हूँ। तो सबसे पहले ये समझते हैं फंक्शंस क्या होता है। फंक्शन तो फंक्शन का मतलब होता है हम किसी सेट ऑफ कोड को एक बार लिखें और उसे कई बार यूज करें। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैंने एक फंक्शन बनाया डिफाइन ग्रीट। ये फंक्शन एक नेम पैरामीटर लेता है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। नेम और ये मैसेज, ठीक है। और ये प्रिंट करता है, मान लीजिए नेम मैसेज। ये आपको मैंने पिछले वीडियो पे बताया था कि ये एफ स्ट्रिंग का मैंने आपको यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब मान के चलिए ये फंक्शन, देखिए फंक्शन बनाने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। ये होता है फंक्शन का नाम, जो भी आपको फंक्शन का नाम रखना है, जैसे मैंने इस केस में ग्रीड रखा है। और ये होता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब होता है जो हम बाहर से, जब यूजर हम इस फंक्शन को यूज करेगा तब वो इस पे क्या क्या चीजें भेज सकता है इस फंक्शन से बाहर से। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीड, और मैंने इसे अपना नाम भेजा अनिश, और मैंने अपना मैसेज भेजा हेलो। मैंने इसे सेव किया और मैं इसे रन करता हूँ। ये देखिए, ये हो गया हेलो अनिश। ये देखिए, तो हेलो कहाँ चला गया इस नेम के अंदर, और अनिश कहाँ चला गया इस नेम के अंदर, और मैसेज चला गया इस हेलो चला गया इस मैसेज के अंदर। ठीक है, तो आपको बस ये समझना है, जैसे वेरिएबल्स मैंने आपको बताए थे, तो आपको ये समझना है कि नेम और मैसेज मैंने दो वेरिएबल्स बनाए फंक्शंस के अंदर, जिसको मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ। अब मैं आपको बता रहा था कि इसका यूज, अब देखिए अगर मुझे इस दोबारा यूज करना हुआ तो मुझे क्या इस फंक्शन को बार बार लिखना है। मैंने लिखा लेट से मार्क, और मैंने लिखा हाय। मैंने दोबारा फंक्शन कॉल किया, और ये देखिए यहाँ पे हेलो अनिश और हाय मार्क प्रिंट होके आ गए। अगर मैं फंक्शंस का यूज ना करता तो मुझे क्या करना पड़ता। ये तो मैंने बहुत छोटा सा फंक्शन आपके लिए यूज किया, मैं कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसा आपको बताता हूँ। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की बात करता हूँ मैं। डिफाइन, लेट्स से ये फंक्शन हमारे लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। तो डिफाइन कीवर्ड हमें जब भी फंक्शंस बनाने होते हैं, दूसरा चीज होता है सिंटेक्स में कि हमें क्या नाम रखना है उस फंक्शन का। तो मैंने रखा सिंपल इंटरेस्ट। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैंने इस तरह से इसमें नाम रख दिया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होता है पी, हमें चाहिए होता है रेट, और हमें चाहिए होता है टाइम, है ना। ये हमें तीन चीजें चाहिए होती है। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे प्रिंट होता है, सिंपल सा, मैं कुछ कोई लॉजिक नहीं यूज कर रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और आप यहाँ पे चाहें एस आई एक वेरिएबल बना ले, और सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू एक वेरिएबल मैंने बना लिया, उसके अंदर मैंने सिंपली लिख दिया क्या, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ओके, सिंपल। दैट इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एस आई। ओके, अब आप ये देखिए, अगर मुझे इस फंक्शन को बार बार अगर कहीं यूज करना हो तो मेरे लिए कितना आसान है भाई। सिंपल इंटरेस्ट लिखो, व्हाट, अगर मुझे मान लीजिए 10 यूजर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मैंने बोला भाई आपका प्रिंसिपल कितना है, मैंने बोला 2000, आपका रेट कितना है 0.5 लेट से, आपका टाइम कितना है 10 साल के लिए, ये लीजिए। मैंने ये किया, ये कैलकुलेट कॉपी किया, बस मैं यहाँ पे लिखूंगा। मान लीजिए किसी किसी इंसान ने 10,000 रुपए कैलकुलेट किए सेम प्रिंसिपल इंटरेस्ट के लिए, लेट से, ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपए। तो मुझे क्या ये कोड बार बार लिखना पड़ा? नहीं, मुझे ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक बार लिखना पड़ा, और मैं इसको आप किसी भी तरह से कैसे भी कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप ये सोचिए, किसी भी चीज को अगर आप नहीं चाहते, बहुत बड़ा कोई लाइन सेट ऑफ कोड्स जिसे आपको कई बार यूज करना पड़ा, मैं एक आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल के बारे में, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को समझाता हूँ। देखिए, आपने रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखा होगा, हम जब भी किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कोई गेम खेलते होंगे, जब भी आप गेम पे एंटर बटन है कोई बटन क्लिक करते होंगे, आप मान लीजिए गन आपकी फायर होती है। तो आप ये बताइए, जब भी आप इस फंक्शन को, अगर मैंने यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन लिखा फायर, फायर, और ये फंक्शन मान लीजिए कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता, जो मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखता था उसे हम कहते थे पैरामीटर्स। क्योंकि मैं कोई पैरामीटर्स नहीं लेता, सिर्फ ये प्रिंट करता है फायर। तो आप ये बताइए, जब भी आप एक बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं बोलूंगा व्हेन क्लिक एंटर, ठीक है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, फायर बटन, फायर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो आप ये सोचिए, आप हमेशा ये सोचिए, अगर मैं ये फंक्शन नहीं लिखता,
अगर मैं ये फंक्शन नहीं लिखता, अब देखिए हर बार जब भी ये फंक्शन क्लिक होगा मैं फायर 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 कॉल कर सकता हूँ। तो मुझे इस चीज को बार बार नहीं लिखना पड़ा, प्रिंट फायर प्रिंट फायर प्रिंट फायर। मैं सिर्फ इस फंक्शन को एक बार कॉल करूंगा और ये सारा काम मेरे लिए कर देगा। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं दोबारा अपने कोड में पहुंचता हूँ दोबारा से। ओके, तो यहाँ पे आप चाहें तो इस चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला हेलो। तो ये होता है, इसका मतलब ये कहलाता है डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ये कहलाता है डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर हम तब यूज करते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको हर बार कोई वैल्यू ना भेजनी पड़े, जैसे मुझे यहाँ पे हेलो भेजना पड़ा, फिर हाई भेजना पड़ा। अगर आप ये वैल्यू नहीं भेजना चाहते, लेट्स से मैं हेलो मैं हाई नहीं भेजना चाहता, मैं सिर्फ यहाँ पे मार्क लिखता हूँ, ठीक है। और जब मैं इसे कॉल करूंगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने हेलो अपने आप ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफॉल्ट कोई ना कोई वैल्यू वहां पे ऑलरेडी सेट हो चुकी है, डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट कर दी है। इस कारण से डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने से क्या होता है, हमें बार बार कोई पैरामीटर्स को नहीं भेजना पड़ता। और अगर आपको भेजना है, अगर आपने बोला वेलकम, ठीक है, अगर मैंने बोला वेलकम, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट होके आ गया वेलकम मार्क। ओके, तो अगर आप इस तरह से अपने फंक्शन को डिजाइन करते हैं कि मान लीजिए आपको नहीं भेजनी बार बार कोई वैल्यू, तो आप डिफॉल्ट पैरामीटर्स का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने कोड को अच्छा से लिखने का, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट, या फिर मैं ये वाला कोड हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट वाले प्रोग्राम के साथ चलता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से हमें फंक्शंस को यूज करना होता है। फंक्शन डिफाइन कीवर्ड का यूज करना है, फिर हमें अपने फंक्शन का नाम यूज करना है, और फिर क्या क्या पैरामीटर्स हमें भेजने हैं उस फंक्शन पे, क्या क्या ऑपरेशंस करवाने हैं। अगर एडिशन करवाना है तो हमें दो पैरामीटर भेजना पड़ेगा, नंबर 1 नंबर 2 भेजना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अपने अपने कोड को, फंक्शन का अगर हम सिर्फ समरी में समझना है इस फंक्शन का मतलब, यदि हमें अपने कोड को रीयूज करना है, रीयूजेबिलिटी करनी है, उसे दोबारा से यूज करना है, तब हम उसे फंक्शंस के अंदर लिख देंगे, और हम उसे बार बार कॉल करके हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं। तो ये होता है एडवांटेज फंक्शंस का, और इस तरह से हम यूज करते हैं फंक्शंस पाइथन के ऊपर। ओके, सो